हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि मेरा आज होगा 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। और इस बुक से जो है टोटल प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। और जितने बच्चों का एग्जाम है आप ज़रूर इसको एक बार देख करके जाएँ। देखिए, आप अगर इसको देख करके जाते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और आपको बता दें कि ग्रुप डी की वैकेंसी जो है फाइनली आ गया है, उसके ऊपर पूरी तरह से डेट भी दे दिया गया है। उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद उस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर क्वेश्चन होता है, जिसको हम सिर्फ करने वाले हैं किसका, तो जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मानव शरीर में उरु अस्थि किसको बोला जाता है, तो फीमर, जो कि पैर की हड्डी होता है, वो सबसे बड़ी हड्डी होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हैजा रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है, ये भी सही हो जाएगा। एथलेटिक फुट रोग विषाणु के कारण होता है, गलत हो जाएगा। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। और एथलेटिक फुट जो होता है फंजाई के कारण होता है, नहीं कि यहाँ पे विषाणु के कारण होता है। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। बट को पूछा कौन सा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। तो ए और 2 जो हो जाएगा इसमें सत्य हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पित्त पिंड कार्पस लेक्ट्रम कहाँ पाई जाता है, पाई जाने वाली कोशिका की संहति है। तो देखिए, पित्त पिंड कहाँ पाया जाता है, तो आपका जो है अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो आपका अंडाशय में बोला गया है कि कार्पस लेक्ट्रम जो होता है आपका अंडाशय में पाया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये। तो देखिए, पित्त पिंड जो होता है आपका कोशिका 2 प्रकार के पित्त पिंड, कार्पस लेक्ट्रम अंडाशय में पाई जाने वाली एक कोशिका की संहति है। कोशिका 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हम कहते हैं किसको है, तो ये जो होता है आदिम कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक वाला जो होता है आदिम होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है सुविकसित कोशिका होता है, यूकैरियोटिक। और इसमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक में जो होता है विकसित होता है। और प्रोकैरियोटिक में देखेंगे इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होता है, बट प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होता है। और जो होता है प्रोकैरियोटिक में जो होता है समसूत्री कोशिका नहीं विभाजित होता है, बट इसमें जो होता है समसूत्री कोशिका जो होता है विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि पौधे में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है। तो पौधे में पूछा गया है। तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो जनन कोशिका में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देखिए, पर्ण कोशिका है पौधे में, नहीं है। मूल और शीर्ष भी नहीं हो जाएगा, परोह भी नहीं हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा। परागकोश जो होता है पौधे में जनन अंग है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, परागकोश जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या बोलना चाह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग जो है लसिका कोशिकाओं बनाती है, मतलब कि लिम्फोसाइट बनाती है। कौन सा बनाती है लिम्फोसाइट, तो बोन मैरो का नाम सुने होंगे। अस्थि मज्जा तो ऑप्शन नंबर देखिए, लीवर नहीं बनाएगा, पैनक्रियाज नहीं बनाएगा। स्प्लीन जो होता है आरबीसी का कर्मग्राह बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीलिया मतलब कि जॉन्डिस में क्या जो होता है दुष्प्रभाव होता है। तो देखिए, जॉन्डिस में जो होता है आपका यकृत जो होता है दुष्प्रभाव होता है। इसमें जो होता है बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में 1% होना चाहिए। अगर यही बिलिरुबिन की मात्रा जो होता है 2.5% के आसपास बढ़ जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा 1% से अधिक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीलिया रोग बोलते हैं, जो कि आपका यकृत संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा हार्मोन नहीं है। तो देखिए, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, जिसकी कमी से आपका जो है डायबिटीज़ बीमारी होता है। थायरॉक्सिन भी जो है आपका हार्मोन है। और एड्रिनल ग्लैंड ये भी हार्मोन है, जो लरो और ऊरो हार्मोन बोला जाता है इसको। तो हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, एक प्रकार का प्रोटीन है, जो कि आपका ब्लड में होता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन के कार्य करता है। और आपको जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में हीमैटिन नामक लोहे यौगिक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये लाल रंग का होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है शरीर के ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। किसका होता है, तो हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
किस पेड़ से हमें कुनैना प्राप्त होता है? तो देखिए कुनैना प्राप्त किससे होता है? तो सिनकोना के छाल से आपको कुनैना प्राप्त होता है। कुनैना एक प्रकार का जो है कुनैना एक मलेरिया औषधि है। कुनैना जो होता है रूबिएसी, कुनैना क्या है? रूबिएसी कुल के अंतर्गत आता है। कुनैना जो है रूबिएसी कुल के अंतर्गत आता है। और कुनैना के छाल से हमें जो है मलेरिया की दवा मिलता है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआस के कारण होता है। और हाल ही में जो है अल सल्वाडोर को जो है WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि WHO का गठन कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 का WHO का गठन हुआ था। और जो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर और सेलिनियम तत्वों में आकारों का सही क्रम बताएं। तो देखिए सबसे आकार किसका हो जाएगा? सेलेनियम का हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका सल्फर का हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो देखिए ये वाले कौन में है? तो ए वाले ऑप्शन नंबर डी में है। और डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए भारत का पहला अगर बोला गया कि एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आपका जो है लद्दाख में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2023 में किस राज्य में देश की पहली जाति आधारित सर्वे किया गया है? तो देखिए पूछा क्या गया है कि वर्ष 2023 में किस राज्य में देश की पहली जाति आधारित जनगणना किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलना चाह रहा है कि विभवांतर 12 वोल्ट दिया गया है। V बराबर कितना दिया गया है? 12 वोल्ट दिया गया है। और किया गया कार्य W बराबर कितना दिया गया है? 60 जूल दिया गया है। तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश को बताना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है आपका QV। तो Q का वैल्यू दिया गया है। Q का वैल्यू कितना दिया गया? W का वैल्यू कितना दिया गया? 60 दिया गया है। और V का वैल्यू कितना दिया गया है? 12 वोल्ट दिया गया है। और निकालना क्या है? Q का वैल्यू निकाला था 12 5 60 है। यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। 5 कूलम जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध को दही में स्कंदन करने वाले एंजाइम कौन सा होता है? तो देखिए दूध को क्या बोला है? दूध को दही में स्कंदित करने वाले एंजाइम पूछा गया है, नहीं कि आपको जीवाणु पूछा गया। तो जीवाणु अगर पूछा जाएगा तो लैक्टोबैसिलियस जीवाणु हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंजाइम पूछा गया है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा। रेजिन जो है आपका पेड़ पौधे गोंद वगैरह मिलता है रेजिन, यहाँ पे रेनिन हो जाएगा। दूध में रेनिन उपस्थित होता है और यही इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर बोला जाएगा कि जीवाणु कौन सा हो जाएगा तो लैक्टोबैसिलियस जीवाणु के कारण जो होता है लैक्टोबैसिलियस जीवाणु के कारण जो होता है दूध से दही बन जाता है। बट यहाँ पे दूध को दही में स्कंदित होने वाला जीवाणु एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि भार व आयास क्रमशः WP हो तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा? तो देखिए यांत्रिक लाभ इक्वल टू फॉर्मूला होता है कौन सा? तो यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू फॉर्मूला है W क्या हो जाता है? भार बटे P क्या है? एफोर्ट हो जाएगा। मतलब कि MA बराबर W/P इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए P/W नहीं होगा, P गुने W हटा दीजिए, MA बराबर W/P जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या हो जाएगा? तो देखिए गति के पूछा गया है। एक हो जाता है यू वेग से जो होता है इनिशियल वेग से किसी को फेंका गया, अगर महत्तम पे जाता है तो आपका भी कौन सा हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? -G नहीं होगा, प्लस ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लैक एवं वाइट फोटोग्राफर में उपयोग किए जाने वाले रसायन कौन सा है? तो देखिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफर में उपयोग किए जाने वाले रसायन जो है AgCl प्लस AgBr है। कौन से? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा इसका आंसर। और सिल्वर क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl को हम हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर बोला जाता है।
इसको हॉर्न सिल्वर भी बोला जाता है। और जो है सिल्वर, इसका प्रयोग जो है फोटोक्रोमी के कांच बनाने में भी किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने में भी किया जाता है। और आपको बता दें कि सिल्वर मरकरी को क्विक सिल्वर बोला जाता है। आयरन सल्फाइड को जो है आयरन सल्फाइड FeS2 को जो है झूठा सोना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि 11 kg की एक वस्तु जो है 7 मीटर की ऊंचाई पर है और इसमें निहित ऊर्जा कितनी हो जाएगी अगर जी के मान 9.8 दिया गया है। तो देखिए जी के मान 9.8 दिया गया है तो mgh पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फार्मूला होता है mgh। m का मान कितना है 11 kg है और h का मान यहाँ पे 9.8 लेना है और यहाँ पे आपका m का मान कितना दिया गया है 7 मीटर 7 दिया गया। तब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के क्रम में आपको 754.6 जूल जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मी सीधे निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। तो देखिए गर्मी सीधे संदर्भ में सीधे बोला गया है, सीधे निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। तो अणुओं की गति से जो होता है गर्मी सीधे संबंधित हो जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से स्थानांतरण में इसमें भी होता है गर्मी सीधे होता है। और पदार्थ के थर्मोडायनेमिक्स गुण तो ये भी हो जाएगा, बट जो हो जाएगा थर्मल ऊर्जा के मापन जो हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा, थर्मल ऊर्जा का मापन इससे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 के मूल तत्व अपनी बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी गैस कौन कौन से हो, अन्य सभी गैस को क्या कहते हैं। क्या बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है आपका निष्क्रिय गैस बोला जाता है। निष्क्रिय गैस कौन कौन से, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आपका रेडॉन हो जाएगा। तो देखिए एक इसमें और जोड़ने के लिए बोला है कि हीलियम को क्या बोल उपनाम से जाना जाता है। तो हीलियम को सोलर गैस के नाम से जाना जाता है। नियोन को क्या जाना जाता है, तो नियोन को मॉडर्न गैस जाना जाता है। आर्गन को लेजी गैस जाना जाता है। क्रिप्टॉन को आपका जो है हिडन गैस जाना जाता है। और जो है हीलियम, नियोन हो गया। और क्रिप्टॉन, जेनॉन को क्या जाना जाता है, तो जेनॉन के आपका जो रेडॉन को क्या जाना जाता है, न्यूट्रियन जाना जाता है। जेनॉन को जाना जाता है आपका स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है जेनॉन को। तो आपको जो है इसे देखने को मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलना चाह रहा है कि मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मारूनी नृत्य आपका हो जाएगा सिक्किम से संबंधित है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राट के कलाक्रम को सही को दर्शाता है। तो देखिए मुगल सम्राट के सबसे पहले कौन आ जाएगा, बाबर आ जाएगा। बाबर के बाद हुमायूं आ जाएगा। हुमायूं के बाद अकबर आ जाएगा। अकबर के बाद जहांगीर आ जाएगा। तो देखिए अकबर के बाद जहांगीर आ जाएगा। जहांगीर के बाद शाहजहां आ जाएगा। शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 46 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि यदि रबर की एक डोरी को लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उसकी विकृति क्या हो जाएगी। तो देखिए विकृति इक्वल टू फार्मूला होता है। विकृति इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बीमा में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक। बीमा में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक। तो देखिए कितना कर गया है, विकृति फैला करके 2 कर दिया गया है, लंबाई को फैला करके 2 कर दिया जा रहा है खींच करके। तो आपका क्या हो जाएगा, विकृति क्या हो जाएगा, तो इसमें दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 क्या बोलना चाह रहा है कि धूप के चश्मे के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए धूप के चश्मे के लिए जो है आपका पायरेक्स का नहीं, साधारण नहीं, क्रिस्टल नहीं, तो धूप के चश्मे के लिए आप जो है फ्लिंट कांच का उपयोग कर सकते हैं। अब फ्लिंट कांच जो होता है आपका फ्लिंट कांच पोटेशियम कार्बोनेट के संघटन से मिलकर के बनता है। अब फ्लिंट कांच जो है कैमरे, दूरबीन के लेंस बनाने में कांच किया जाता है। और आपको बता दें कि पायरेक्स कांच जो होता है सोडियम सिलिकेट, बेरिलियम सिलिकेट के बना होता है, जिसका प्रयोगशाला में उपकरण किया जाता है। एक होता है क्रूक्स कांच जो है सीरियम ऑक्साइड एवं सिलिका से मिल करके बनाया जाता है। एक होता है आपका क्राउन कांच जो होता है पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम
की साइड से मिल करके बना जाता है, जिसको नेत्र दोष को दूर करने वाले चश्मा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्न में से किस प्राणी उत्तक की चपटी कोशिकाएं होता है। तो देखिए, निम्न में से किस प्राणी उत्तक की जो है चपटी कोशिकाएं होती है। तो आपका देखिए प्लाज्मा वाला हटा दीजिए, घनाकार नहीं होगा, मास्ट नहीं होगा, तो सल्की उपकला जो होता है आपका चपटी होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राइन के वैद्युत अपघटन के दौरान एक्स गैस उत्पन्न होती है, फिर एक्स गैस का उपयोग शुष्क बुझे हुए चूने CaOCl2 उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक्स क्या है, तो एक्स एक प्रकार का यहाँ पे क्या है, तो एक्स यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाशपुंज का पथ निम्न में से किस विलयन के माध्यम से दिखाई देता है, जिसके कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कणों का आकार जो होता है अपेक्षाकृत बड़ा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलाइड विलयन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कि एक चालक की लंबाई जो है 1 किलोमीटर दिया गया है, इसके अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल 7 मिलीमीटर दिया गया है। इस तार से 10 ओम का प्रतिरोध बनाया गया है। इस प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी। तो देखिए R इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L/A होता है। तो देखिए R का दिया गया है कितना, 10 ओम दिया गया है। R का कितना दिया गया, 10 ओम दिया गया है। रो का वैल्यू निकालना है। L लंबाई कितना दिया गया, 1 किलोमीटर दिया गया। तो किलोमीटर को मीटर में बनाइए तो 1000 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका 7 रेडियस जो होता है 7 मिलीमीटर दिया गया है। तो मिलीमीटर में दिया गया है, तो इसको मीटर में लेकर के आइए, मतलब कि इसको जो है 1000 से गुना कीजिए, 1000 से डिवाइड कीजिए। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा, इसको जो है 1000 से डिवाइड करना है। इसको जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए के मान निकालना है, तो ए का कितना हो जाएगा, πr² लेना हो जाएगा। तो πr² लेना होगा। आर के मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर का मान हो जाएगा आपका, आर का मान इसमें पुट करना है कितना, 7 × 10⁻³ डिवाइड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के क्रम में आपका रो का वैल्यू आ जाएगा 1.54 × 10⁻6 ओम मीटर आ जाएगा आंसर। तो 1.54 × 10⁻6 ओम मीटर 51 का ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट विलयन की अभिक्रिया किसका उदाहरण होता है। तो देखिए सोडियम सल्फेट बोला गया है, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट। देखिए BaCl प्लस Na2SO4 दिया गया है। और बनाएगा क्या, तो देखिए बनाएगा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा BaSO4 प्लस NaCl बनाएगा। तो देखिए BaSO4 बना रहा है और NaCl बना रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमान के बीच लगने वाले आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी के सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाए जाने वाले बल को क्या कहेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 कि 1757 में प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने कर रहा था। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, उस टाइम सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइवा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लौह अयस्क खान बादामपाड़ा किस राज्य में स्थित है। तो बादामपाड़ा आपका जो है उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलना चाह रहा है कि ध्वनि किसी भी माध्यम में किस प्रकार से संचालित होता है। तो देखिए ध्वनि जो है सीधी संचालित करता है, कण के रूप में, विकिरण के रूप में। तो देखिए ये तीनों में से कोई नहीं हो जाएगा, ये जो हो जाएगा संपीड़न और विरलन की श्रृंखला में जो होता है ध्वनि जो है संचालित करता है। ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है जिसको गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होता है। और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग जो कि प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बट ध्वनि को जो है मीडियम की आवश्यकता होती है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
पेलार्ग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो देखिए पेलार्ग रोग जो होता है आपका विटामिन नियासिन की कमी से होता है। तो देखिए पेलार्ग रोग नियासिन विटामिन B3 हो जाएगा। और राइबोफ्लेविन कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 67 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इकाई क्षेत्रफल परनोद मतलब थ्रस्ट, जो कि मेरा चैनल का नाम है, थ्रस्ट को क्या कहा जाता है? तो देखिए थ्रस्ट को बोला जाता है क्या कि दाब इक्वल टू परनोद डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा एरिया हो जाएगा। तो इकाई क्षेत्रफल पर परनोद को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका दाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन जो है उत्तेजन का काम करता है? तो देखिए आपातकालीन स्थिति के दौरान जो है एड्रीनल हार्मोन जो है आपका उत्तेजन का काम करता है। इसको लॉरो एंड ऊरो हार्मोन भी बोला जाता है। और जो होता है कार्टिसोल एक प्रकार का जो है तनावी हार्मोन है। और कार्टिकोट्रोपिन भी जो है आपका तनाव हार्मोन है। और नोरिएसिन जो होता है लो ब्लड प्रेशर में इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं है, गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है और आंसर भी यही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ग्रेफाइट को अधिक गर्म करने पर यह जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेफाइट काला एवं मुलायम होता है, ये भी सही है। ग्रेफाइट केवल कार्बन के बने होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, न कि आपका कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 70 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के किस भाग से जो है हमको चाय की प्राप्ति होती है? तो देखिए चाय पत्ती बोला जाता है। तो हमको किससे प्राप्त होता है? तो पत्ते से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल के धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न हो गई? तो देखिए अम्ल को जो है धातु कार्बोनेट से करवाइए या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाइए, तो उस कंडीशन में आपका जो है हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 72 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दांत का कार्य नहीं है? तो देखिए दांत का कार्य का क्या नहीं है? तो काटना जो है सही हो जाएगा। चबाना भी है दांत का कार्य, काट कर खाना ये भी सही हो जाएगा। बट निगलना जो है आपका दांत का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 79 नंबर क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? तो देखिए पूछा क्या गया है कि ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। तो देखिए हिमालय जो हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पे है जो हैरिस हैस ने दिया है। और ये हो जाएगा फ्यूजियामा जो है आपका ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो कि जापान में है। फ्यूजियामा जो है आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है और फ्यूजियामा पर्वत जो है आपका कहाँ में है? तो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे जोन और उसके मुख्यालय की गलत जोड़ी का चयन करें। तो देखिए पश्चिमी मध्य रेलवे कहाँ में है? जबलपुर है, सही है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ये भी सही हो जाएगा। उत्तर मध्य गोरखपुर न होकर के कहाँ है? प्रयागराज है, जो पहले इलाहाबाद था। और हो जाएगा दक्षिण मध्य आपका सिकंदराबाद, सही है। इसमें जो होता है टोटल जो है 18 जोन है, रेलवे का टोटल 18 जोन है, जिसमें आपका 73 जो है डिवीजन दिया गया है। तो 17वां जोन हो जाएगा आपका कोलकाता मेट्रो। उसके बाद 18वां जोन हो जाएगा आपका दक्षिण रेलवे। 18वां जोन जो हो जाएगा आपका दक्षिण रेलवे हो जाएगा। दक्षिण रेलवे जो हो जाएगा आपका 18वां जोन हो जाएगा। हाँ, 17वां रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। भारत का 18वां रोल जो होगा दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो हो जाएगा आपका 18वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 86 नंबर। 86 का तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाएगा MGH फार्मूला पे। इसको MGH फार्मूला है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हम इसको कर चुके हैं, इसी वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सहसंयोजक बंधन अणुओं के गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होते हैं? तो देखिए सहसंयोजक बंधन के अणुओं के गलनांक और क्वथनांक कम इसलिए होता है क्योंकि उसके जो है अंतर आणविक बल जो होता है कमज़ोर होता है। तो 87 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वास डिफरेंस किससे आने वाले एक ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मूत्राशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिमी आवर्त का कौन सा तत्व जो होता है सबसे अधिक
धात्विक तत्व होता है। तो पश्चिमी आवर्त का कौन सबसे धात्विक आवर्त हो जाए, तो रुबिडियम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह विकल्प चुने जो परिसरण तंत्र के लिए सत्य नहीं है। तो देखिए एक वयस्क व्यक्ति लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, तो सही है। 7 से 8 लीटर रक्त होता है, 6 से 7 लीटर रक्त होता है, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव लाल रुधिर कोशिका 115 से 120 दिन, ये भी सही हो जाएगा। लाल रक्त संवहनी ऊतक है, ये भी सही हो जाएगा। और हमारे शरीर के भार का 17 से 18% नहीं होता है, 7% रक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही नहीं यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में कौन सा नामक ऊतक के कारण जो है लचीलापन होता है। तो देखिए लचीलापन बोला गया है तो कोरेनकाइमा के कारण लचीलापन होता है। अगर कठोर की बात करते हैं तो स्केलेनकाइमा के कारण कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है। तो देखिए लिफ्ट में व्यक्ति का भार जो होता है कब अधिक होता है, जब एक निश्चित त्वरण से अगर ऊपर की ओर गति करता है तो भार अधिक हो जाता है, और त्वरण से नीचे की ओर गति करता है तो आपका भार जो होता है कम होता है। और वही अगर सडनली टूट करके रस्सी गिर जाता है तो भारहीनता हो जाती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक समान वेग से ऊपर जाती है गलत हो जाएगा, एक समान वेग से नीचे जाती है भी गलत हो जाएगा, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करता है तो ऑप्शन नंबर 92 का सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए जब दूरदृष्टि दोष होता है तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु जो होता है आपको साफ साफ दिखाई देता है, बट नज़दीक की वस्तु जो होता है साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो दूरदृष्टि के दोष में जो है आपको व्यक्ति का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। और निकट दृष्टि दोष में जो होता है रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे बोल सकते हैं या रेटिना के सामने बोल सकते हैं। और जो रेटिना के आगे बनता है और दूरदृष्टि दोष में होता है रेटिना के पीछे बनता है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के आपका जो है अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर 93 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है। तो देखिए विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है आपका विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है आपका कहाँ में आयोजित किया जाता है, तो आपका जो है इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। विंबलडन की शुरुआत कब किया गया था, तो 1877 में किया गया था। और विंबलडन ओपन जो है आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। टोटल जो होता है आपका टोटल अगर बात करते हैं तो खेलों के तो एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, एक होता है आपका यूएस ओपन। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर लीजिएगा। और इसमें देखते हैं कौन सा, एक होता है मेल के लिए, एक होता है फीमेल के लिए। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन हो गया ये। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन जो होता है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो होता है आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो होता है क्ले मिट्टी पे खेला जाता है। इतना तक तो हो गया सही। अब इसको देखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे देता है। और 2024 में मेल ओपन कौन जीता है, तो यानिक सिनर जीता है। कहाँ के है, इटली का है। और हो जाएगा फ्रेंच ओपन कौन जीता है, तो कार्लेस अल्काराजा फ्रेंच ओपन जीता है जो स्पेन से है। और विंबलडन ओपन कौन जीता है, तो कार्लेस अल्काराजा ही जीता है। और यूएस ओपन कौन सी जीता है, तो यानिक सिनर जीता है जो कि इटली से है। ये हो गया आपका किसके लिए, मेल के लिए। फीमेल के लिए देखते हैं तो फीमेल में हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है, तो आरियाना सबलेंका जो कि बेलारूस से है। और जो हो जाएगा फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो ईगा स्वीटिक फ्रेंच ओपन जीती है। और बारबोरा क्रिजिस्कोवा जीती है कौन सा, तो विंबलडन ओपन जीती है। और आपका जो है आरियाना सबलेंका जो हो जाएगा यहाँ पे, आरियाना सबलेंका जो हो जाएगा आपका यूएस ओपन जीती है, जो कि कहाँ से है आरियाना सबलेंका, तो बेलारूस से है। तो देखिए इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन से जो होता है, इनकेस आपका क्वेश्चन जो है ग्रुप डी, इन क्वेश्चन जो है आपका टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनता है। तो जितने क्वेश्चन इससे बनने की संभावना था उतना क्वेश्चन हम यहाँ पर बता चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का।
तो वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है विश्व साइकिल दिवस जून 3 जून को मनाया जाता है, 3 जून को मनाया जाता है। और इसका जो है शुरुआत 2018 से किया गया है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसी तरह से जो होता है इस बुक का पूरी तरह से सब्जेक्ट समाप्त होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख करके जाइए। जितने भी बच्चे जो हैं टेक्नीशियन के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, इसको एक बार डेफिनेटली देख करके जाइए, क्योंकि आपको जो है इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एग्ज़ाम में, जो कि एग्ज़ाम चल रहा है अभी, तो इससे क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। और आपको बता दें कि ग्रुप डी का वैकेंसी के लिए फाइनल डेट दे दिया गया है कि कब से फॉर्म भराएगा, कब से क्या भराएगा, उसके लिए ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आने वाले हैं। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।